और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए हमारा खास बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के बाद 2 दिन के दौरे पर ओमान पहुंच गए हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने ओमान में रहने वाले भारतीयों से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम ने ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। तारिक अल सईद ने पीएम मोदी के लिए डिनर का आयोजन भी किया। इस डिनर में पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी शामिल हुए। पीएम मोदी आज ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होंगे। इस समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवियर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा। पीएम मोदी ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। देश की राजधानी में वायु प्रदूषण बेलगाम हो चुका है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आज से दिल्ली सरकार ने प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल डीजल भरवाने पर रोक लगा दी है। बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ियों को पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा। साथ ही आज से दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों की ही एंट्री मिलेगी। आज लोकसभा में भी दिल्ली की जहरीली होती जा रही हवा पर चर्चा होगी। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सांसदों के सवालों का जवाब देंगे। पीयूसी के बिना पेट्रोल डीजल नहीं भरने देने का यह आदेश दिल्ली के पंपों पर अफरा तफरी का कारण भी बन सकता है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है। फडणवीस सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मणिकराव कोकाटे का विकेट गिर गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोकाटे से उनके सभी विभाग वापस ले लिए। हालांकि तकनीकी रूप से कोकाटे अभी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, लेकिन अब वे बिना विभाग के मंत्री बनकर रह गए हैं। उनके विभागों को अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सौंप दिया गया है। शुक्रवार को होने वाली अदालत की महत्वपूर्ण सुनवाई से ठीक पहले सीएम फडणवीस के इस कदम को डैमेज कंट्रोल की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। कोकाटे को सीएम कोटा फ्लैट घोटाले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा के खिलाफ उनकी अपील पर शुक्रवार को अहम सुनवाई होनी है। अगर अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनकी विधायकी जाना तय माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के आमंत्रण पर 3 दिन के दौरे पर जर्मनी में हैं। राहुल गांधी ने पहले ही म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया। यहाँ उन्होंने विभिन्न कारों और मोटरसाइकिलों के बारे में जानकारी ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को जर्मनी में कहा, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। राहुल गांधी 19 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे। उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसे लेकर बीजेपी ने राहुल के जर्मनी दौरे पर निशाना साधा है। कोहरे के कारण भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20 रद्द करना पड़ा। चौथा मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार शाम 7 बजे से शुरू होना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से टॉस भी नहीं हो पाया। अंपायर ने 6 बार कंडीशन का मुआयना किया, लेकिन रात 9:30 बजे तक स्थिति में सुधार नहीं होने पर मैच रद्द कर दिया गया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। अब आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।